एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या यूज है। ठीक है, हमने वहां पर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स देखे थे। इस वीडियो में हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसे बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। अब लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री क्या हो 1। और इनइक्वालिटी मतलब क्या? इनइक्वालिटी यानी जहां पर इक्वल टू ना हो। इनइक्वालिटी यानी जहां पर इक्वल टू ना हो, क्योंकि इक्वल टू यानी क्या? इक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में आपको कौन कौन से सिंबल्स मिलेंगे? आपको मिलेंगे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे जहां पर भी सिंबल्स आ जाए वो क्या बन जाएगा? इनइक्वालिटी। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वन वेरिएबल के लिए और टू वेरिएबल के लिए। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटी और टू वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म वन वेरिएबल के लिए होता है ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट का अगर नहीं दिख रहा हो तो ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। इसी तरह से टू अगर वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स यानी x और y हो जाएंगे। a और b तो कोएफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल्स तो x है यहां पर। ठीक है, तो अगर टू वेरिएबल्स का है तो हमारी क्या बन जाएगी? ax प्लस by प्लस c लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बन जाएंगी? ये हमारे क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वालिटी में आपको क्या करना होगा? आपको बहुत सिंपल होता है इनका सॉल्यूशंस। जब आप इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे तो आपको बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना रहेगा। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद अगर वो आपसे पूछते हैं कि उसे रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन या फिर ग्राफ पर। ठीक है, क्या बोला मैंने? नंबर लाइन या फिर ग्राफ। तो बात यह है कि जब आप वन वेरिएबल पढ़ते हैं, जब आप वन वेरिएबल पढ़ते हैं तब आप क्या लेते हैं? तब आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो ग्राफ तो बन ही नहीं सकता। ग्राफ तो दो वेरिएबल के लिए बनता है ना। वन डायमेंशनल क्या होती है? लाइन होती है, लाइन या फिर लाइन सेगमेंट। बट यहां पर क्योंकि एक्स वेरिएबल रहेगा तो हमारे पास लाइन होगी। एक्स की कोई फाइनाइट वैल्यू हो नहीं सकती, इस मतलब बहुत सारी वैल्यूज होगी। फाइनाइट वैल्यू भी होगी लेकिन फाइनाइट वैल्यूज नहीं होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी हमें। सो क्या पे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन। और जब आप टू वेरिएबल पढ़ेंगे तब आप उसे काय पे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, ये तो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो है कि इनके रूल्स क्या हैं। कुछ रूल्स होते हैं, कहीं मतलब कुछ ऐसी बेड़ियां हैं जिनमें आपको बंद के इन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है, देयर आर फ्यू चेन्स with which you are binded so that you have to solve these questions whenever you solve these questions. तो वो rules, वो chains क्या हैं? Let's have a look. Okay, so हमें क्या देखने हैं? हमें देखने हैं कि rules क्या हैं। हमें देखने हैं rules क्या है। सबसे पहला रूल आता है कि आप किसी भी नंबर को दोनों साइड, इन इक्वेशन के दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट बट बोथ साइड्स। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल आता है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आप कर सकते हैं, वो भी बोथ साइड्स करना चाहिए। बोथ साइड्स होना चाहिए, करना चाहिए क्या? बोथ साइड्स होना चाहिए और सिर्फ पॉजिटिव नंबर पर। ठीक है, आप प्लस माइनस कर सकते हैं दोनों साइड में, सेम नंबर होना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर का, और कौन सा सेम नंबर? पॉजिटिव होना चाहिए। वो जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, थर्ड रूल बोलता है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स नेगेटिव नंबर का। ठीक है, नेगेटिव नंबर का भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन
नेगेटिव नंबर के साथ एक चीज और जुड़ जाती है, क्या? कि साइन गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने बोला 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3। मैंने इसमें अगर मल्टीप्लाई किया किसी पॉजिटिव नंबर का, सपोज मैंने मल्टीप्लाई किया 2 का, सो 2 to the 4 इज लेस देन 6, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करने पे। अब यही मैंने दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ जाएगा -4 और -6, लेकिन -4 तो बड़ा है -6 से, -4 छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, हमने पढ़ा है नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर जो है वो जितना छोटा उतनी उसकी ज्यादा वैल्यू। तो 4 छोटा है -4 छोटा है 6 से, लेकिन नेगेटिव में उल्टा, -4 इज ग्रेटर देन -6। तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, साइन रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रूल बोलता है कि अगर आपके पास सपोज ए बी इज सपोज लेस देन सी बी, ऐसा गिवन है आपके पास, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए डी लेस देन सी बी अगर बी और डी दोनों कैसे हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है यानी पॉजिटिव, और ऐसा लिखा हुआ है यानी नेगेटिव। ठीक है, मैथ्स में आपको शॉर्टकट ऑब्वियसली यूज करने ही होते हैं, सो आपको इसकी हैबिट डालनी चाहिए। इसे आप एग्जाम में ना लिखें, एग्जाम में कोई आपसे वैसे भी पूछ नहीं रहा पॉजिटिव नेगेटिव, बस आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव को ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यही सिंबल्स आपको याद हो तो आप केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, फिजिक्स में भी यूज करते हैं, जब आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। ठीक है, वहां पर भी हम जब एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्लस माइनस दिखाने के लिए ऐसे ही लिखना पड़ता है। ठीक है, वी नहीं लिखते, लेकिन प्लस और माइनस तो लिखते ही हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दिखाने के लिए। ओके, सो अगर आपके पास ए बी इज लेस देन सी डी तरीका है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए डी लेस देन सी बी अगर बी और डी दोनों नेगेटिव हो, सॉरी पॉजिटिव हो, और आप लिख सकते हैं ए डी ग्रेटर देन सी बी अगर बी और डी, सॉरी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, सॉरी, अगर दोनों सेम साइन के हो। ठीक है, और अगर दोनों अपोजिट साइन के हुए तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्या कि ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है फिफ्थ रूल कि अगर सपोज एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस a, ये नहीं है, यानी कि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके पास सिक्स्थ रूल बोलता है कि ऐसा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है आपके पास, तो इसका मतलब ये आप जरूर निकाल सकते हैं, क्या कि जो x है वो a और माइनस a के बीच में है। ठीक है, और इसका आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो जो x है वो माइनस a और a के बीच में होगा। ठीक है, ये आप जरूर लिख सकते हैं, और इसका उल्टा भी जा सकते हैं कि अगर ऐसा गिवन है माइनस a से a के बीच में कोई x है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, और यहां पर क्या रूल आ जाता है कि a इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद सेवेंथ रूल बोलता है कि सपोज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इससे आप कहां जा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहां पर आप डबल इंप्लाई ना करें, ठीक है, उल्टा ना जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि उल्टा जाने में मॉड वाला एक फॉर्मूला होता है, मॉड वाला एक रूल होता है, वो भी अप्लाई होता है। सो हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पर हम डबल इंप्लाई ना करें। तो हम बोल रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, अगर ग्रेटर हुआ तो स्क्वायर भी ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि x हो सकता है लेस देन इक्वल टू a हो और a ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू माइनस a हो। लेस देन इक्वल टू माइनस a यानी क्या, लेस देन इक्वल टू माइनस a यानी कि ये जो x है ये माइनस a से छोटा है, छोटा है यानी
-4 इज लेस देन इज ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन -6 ऐसा जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, -a से छोटा है, यानी ये वाला ट्रेंड चल रहा है, क्या -4 -5 -6। अगर ये a है, अगर ये -4 जो है ये a है, तो x जो है ये इससे छोटा है, यानी x जो है वो इस साइड है, इसको छोड़ के, या हो सकता है ये खुद भी हो, ठीक है। उसके बाद 8th रूल बोलता है कि अगर mod x इज लेस देन इक्वल टू a, अगर mod x इज लेस देन इक्वल टू a, इसका ये मतलब है -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। अब यहां पर आप डबल इंप्लाई कर दीजिए, यहां पर आप रिवर्स जा सकते हैं। mod x अगर लेस देन इक्वल टू a हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो -a से a के बीच में है, और यहां से आप उल्टा भी जा सकते हैं, ठीक है। यही हमने यहां देखा, लेकिन यहां पर हम उल्टा नहीं जाते हैं। और भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि अगर सपोज 9th रूल में आपको लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं। 9th रूल में मैं आपसे डील कर सकता हूं कि सपोज मेरे पास है x प्लस l ले लेता हूं मैं, लेस देन इक्वल टू a है, ठीक है। यहां पर मेरे पास सिर्फ x था। अब मेरे पास अगर मॉड ऑफ x प्लस l हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास मॉड ऑफ x प्लस l हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूं, या फिर अगर मैं बोलूं कि सपोज मेरे पास मॉड ऑफ x माइनस l है, प्लस l भी नहीं है, माइनस l, तो मैं पहले तो क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा, a की वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -a लेस देन इक्वल टू x माइनस l लेस देन इक्वल टू a। ये तो मैंने पहले वाला रूल अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं l को दोनों तरफ प्लस कर दूंगा, ठीक है। l को अगर मैं तीनों में प्लस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -a प्लस l लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a प्लस, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज के लिए ये जो ऊपर के फॉर्मूले हैं ना, यही काफी है। ये फॉर्मूला तो वापस इससे आ गया ना, एक इसकी हेल्प से आ गया, और यहां पर मैंने फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया, क्या कि मैं अगर दोनों तरफ कुछ ऐड करूंगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वही रूल अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली ये जो 8 तक के रूल हैं, 8 तक के जो रूल हैं, ये आपको पता होने चाहिए, और ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो इनका जो हम यूज करेंगे आगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे या फिर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन रूल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक, सॉरी इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इन इक्वेशंस जब सॉल्व करेंगे, तब उसमें आपको इनका यूज आएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा रूल्स क्या हैं, हमने इंट्रोडक्शन लिया टॉपिक का कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या बोलती है। नोट्स में आपको डेफिनेशंस मिलेंगे, रूल्स लिखे हुए मिलेंगे, और भी रूल्स हैं इसके अलावा, 9 के अलावा भी और भी रूल्स हैं। आप उन्हें पढ़ें, समझें, ट्राई करें सीखने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।